हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे व्यक्ति या ऐसे महान व्यक्तियों का विवरण देखने को मिलता है जिन्होंने इतिहास रचा। ऐसा क्यों? क्या किया? क्या खास था उनमें जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं? और यदि हम उनके जीवन के कुछ निर्णयों में से थोड़ा भी आत्मसात करने की कोशिश करें तो शायद हमारे जीवन का लक्ष्य, नजरिया, सब कुछ बदल जाता है और एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे आपके स्वयं के व्यक्तित्व में एक आभा दिखाई देने लगती है। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही महान व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। महान प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। मिसाइल मैन, सरल व्यवहार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, कलाम की बेमिसाल थी शख्सियत। हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं, कुछ ऐसे जिनके काबिलियत को दुनिया सलाम करती है। और सलाम ही नहीं, अगर आप में थोड़ी भी इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की तो वो आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाने में मदद करते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था। भारत को मिसाइल और परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। और जितने महान वो वैज्ञानिक थे उतने ही शांत व्यक्ति जिनके मन में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पलता था। कलाम की अगुवाई में भले ही भारत में सबसे खतरनाक और घातक डिफेंस मिसाइलों का निर्माण हुआ हो, लेकिन वे हमेशा बेहद सहज और सरल व्यक्ति के तौर पर, नेता के तौर पर दुनिया को नजर आए। कलाम जी का व्यक्तित्व पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणास्पद रहा है। वे जितने अच्छे वैज्ञानिक थे उतने ही अच्छे इंसान। किसी को भी तकलीफ पहुंचाना उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था, चाहे वह इंसान हो या जानवर। दरअसल ये हुआ कि एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए, लेकिन डॉक्टर कलाम ने टीम के इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठेंगे। सोचिए, जो इंसान पक्षी चोटिल ना हो इस बात को भी ध्यान में रखता हो, वह लोगों की भावनाओं की कितनी कद्र करते रहे होंगे। खैर, साल 1962 कलाम पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ISRO पहुंचे। कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे जब भारत ने अपना स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। कलाम ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया, जिसके चलते अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक बनी। सन 1992 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे। जब BJP सरकार ने पोखरण में दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किया वाजपेयी जी की अगुवाई में, तब कलाम ने बड़ी भूमिका निभाई। कलाम की अगुवाई में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल और री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल पर खूब काम हुआ। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग नाम के मिसाइलों का निर्माण हुआ। साल 1995 महीना था सितंबर और त्रिशूल का परीक्षण। फरवरी 1988 में पृथ्वी और 89 में अग्नि का परीक्षण किया।
किया गया। इसके बाद 1998 में रूस के साथ मिलकर भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया और ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। ब्रह्मोस धरती, आसमान और समुद्र कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर भी कलाम साहब के अगुवाई में ही काम शुरू किया गया और कलाम को पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। क्यों? क्योंकि इस सफलता के बाद कलाम जी को मिसाइल मैन की ख्याति मिली। एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। क्यों? क्योंकि इस सफलता के बाद कलाम जी को मिसाइल मैन की ख्याति मिली। एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। डीआरडीओ के पूर्व चीफ ने दावा किया था कि अग्नि मिसाइल के टेस्ट के समय कलाम काफी नर्वस थे। कलाम उन दिनों अपना इस्तीफा अपने साथ लिए घूमते थे। उनका कहना था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे और अपना पद छोड़ देंगे। कोई कैसे महान बनता है? कुछ इन्हीं कारणों से, ना लालच, ना किसी के प्रति घृणा। खैर, एक बार कलाम किसी इवेंट पर गए। जब वे वहां बोलने लगे तो एक बच्ची मंच पर पहुंची और उनसे पूछा, आप इतने महान कैसे बन गए? कलाम ने उसका सवाल दोहराया तो सभी हंसने लगे। फिर कलाम साहब ने बच्ची से पूछा, बच्ची ने जवाब दिया कि चौथी क्लास में। कलाम ने पूछा, तुम्हारा जीवन में क्या सपना है? बच्ची ने कहा, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। कलाम ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे इतने महान कैसे बने हैं। ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं, पर वो मानते हैं कि हर किसी का एक सपना जरूर होना चाहिए। कलाम ने फिर बच्ची के साथ कुछ दोहराने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारा एक सपना जरूर होना चाहिए, हमें लगातार सीखना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें लगातार काम करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। अंतिम में कलाम ने कहा कि अगर आप जिंदगी में इन बातों पर अमल करेंगे तो जीत पक्की है। कलाम ने के.आर. नारायणन के बाद राष्ट्रपति पद की कमान संभाली थी और वह 2002 से 2007 तक इस पद पर रहे। वे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उनका मुकाबला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेता लक्ष्मी सहगल के साथ था और वह इस एक पक्षीय मुकाबले में विजयी रहे। अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल हुआ। बता दें कि देश के 11वें राष्ट्रपति कलाम जी को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले भारत रत्न पाने वाले कलाम देश के केवल तीसरे राष्ट्रपति। उनसे पहले यह मुकाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हासिल किया था। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया और एक अपूर्ण क्षति भारत को हुई।
ऐसी शख्सियत सदी में एक बार आती है जो अपने सिंप्लिसिटी लोगों के स्रोत बनने में अपनी छवि छोड़ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता और सफल बनाया। जी हाँ, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उनके ऐसे बहुत से विचार हैं जो आपको आगे बढ़ाने लगेंगे, आपको खुद ब खुद मदद मिलने लगेगी। कलाम जी द्वारा कहे विचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके विचार ठीक उसी तरह हैं जैसे गागर में सागर। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, जो उन्हीं की कही हुई कुछ पंक्तियाँ हैं, एंड 4 beautiful thoughts of life by him. Look back and get experience. Look forward and see hope. Look around and find reality. Look within and find yourself. Thank you.